आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया दो लंबे व सीधे तार वायु में एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक तार में 4 एम्पियर एक ही दिशा में, दूसरा कह रहा है विपरीत दिशा में बह रही है। प्रत्येक स्थिति में दोनों तारों के बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हमारे पास क्या है, दो समांतर तार है, लंबे तार है। ठीक, क्वेश्चन में दिया है कि इनके बीच की दूरी जो है, दोनों तारों के बीच की दूरी हमें क्या दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों तारों में जो धारा प्रवाहित कर रही है, हम आई मान लेते हैं। आई का मान क्वेश्चन में दिया हमारे पास 4 एम्पियर। 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तारों में, और तारों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। पहले पार्ट में निकालना है कि जब तारों के बीच एक ही दिशा में धारा बहती है और दूसरा कह रहा है विपरीत दिशा में धारा बहती है, उस केस में तारों के मध्य बिंदु पर बीच में हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ से हमें दो पार्ट इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। आइए पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं। तो यहाँ से हमने दो स्थिति बना ली। हमारे पास दो लंबे तार थे जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। पहले पार्ट में कह रहा है कि तारों में धारा सेम ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो दो समांतर तार थे जिनके बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया है 16 सेंटीमीटर, डी हमने मान रखा है। और दोनों तारों में पहले पार्ट में हमने देखा धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही, ऊपर की तरफ दोनों तारों में। दूसरा पार्ट कह रहा है कि दोनों तारों में सेम सब कुछ है, उनके बीच की दूरी क्या है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इस तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक में ऊपर प्रवाहित हो रही है तो दूसरे तार में धारा हमारी नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो इन दोनों डायग्राम में क्या अंतर है, एक तार में, एक पूरे डायग्राम पहले में जो तार है उसमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित कर रही है दोनों तारों में, दूसरे में दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित कर रही है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, तारों के मध्य बिंदु पे। ठीक, ये हमारा पी कोई बिंदु है जो इन तारों के मध्य बिंदु पर है। ठीक, उस मध्य बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है बिंदु पी पर। बिंदु पी क्या है, हमारे पास दोनों तारों का मध्य बिंदु है। ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, d/2, और ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, d/2। इसी तरह से इसमें भी ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, d/2। एक तार से बिंदु पी के बीच की दूरी, दूसरे तार से बिंदु पी के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी हमारे पास, d/2। क्यों, क्योंकि ये पी बिंदु है, दोनों तारों के मध्य बिंदु पर है। इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर हम पहला पार्ट देखें तो पहला पार्ट देखेंगे, हमारे पास मान लेते हैं तार 1 था, ये हमारे पास तार 2 था। तो तार 1 के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B1 बराबर, ये हमारा सूत्र होता है μ0/4 2I अपॉन डिस्टेंस उनके बीच की d/2। ठीक, तारों के बीच की डिस्टेंस क्या है, तार और बिंदु P के बीच की डिस्टेंस अभी हमें d/2 है। तो तार 1 में धारा I बहने की वजह से इस बिंदु P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। ये हमारा परिमाण आ गया। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। ठीक, अंदर की तरफ क्यों होगा, क्योंकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ से जिधर धारा बहती है उधर अपने दाएं हाथ का अंगूठा करिए तार की तरफ। ठीक, तो धारा ऊपर की तरफ बह रही है तो ऊपर की तरफ दाएं हाथ का अंगूठा करिए। जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो उधर अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को घुमाइए। तो अभी अंगुलियां जो हथेली जो होगी हमारी अभी पी बिंदु पर अंदर की तरफ होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम देखें, तार 2 की वजह से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, अभी हम डायग्राम 1 की बात कर रहे हैं, डायग्राम 2 अभी पे हम नहीं जा रहे हैं। तो B2 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास μ0/4 सेम 2I, डिस्टेंस क्या है तार 2 से और बिंदु P के बीच की दूरी अभी भी d/2 है। अच्छा, इस बार जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी यह क्या होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि हथेली इस बार हमारी बाहर की तरफ आएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा हो जाएगा बाहर की तरफ। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि बिंदु P पर अगर हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देखें तो BP बराबर हो जाएगा हमारे पास B1 - B2। क्यों हमने माइनस साइन लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखा हमारे तार 1 की वजह से, तार 1 की वजह से जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ था, तार 2 की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ था। तो इसलिए दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब यहाँ से देखेंगे B1 और B2 दोनों इक्वल है, क्योंकि धारा इक्वल थी, दोनों तारों में धारा समान बह रही थी एक ही दिशा में, और तार से बिंदु P के बीच की दूरी दोनों केस में बराबर थी, d/2। तो B चुंबकीय क्षेत्र जो होगा हमारे पास बिंदु P पर वो हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि परिमाण तो इक्वल है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा विपरीत थी, इसलिए यहाँ पे हमारे ऋण चिन्ह आ गया, जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, 0 हो जाएगा। जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तो उनके मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा। ठीक, तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों बिंदु B पर दोनों तारों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में है और दोनों का परिमाण क्या है, इक्वल है। तो दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने दूसरे पार्ट की बात करते हैं। अब हम दूसरा डायग्राम देखेंगे, पहला वाला पूरा भूल जाइए।
अब इसमें धारा विपरीत दिशा में बह रही है, इसको हम कह सकते हैं हमारा तार 1 था, ये हमारे पास तार 2 था। तो तार 1 की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, B1 बराबर सूत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन डिस्टेंस अभी भी क्या है d/2। इस तार 1 से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है d/2। तो ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। इसकी अगर दिशा निकालनी होगी तो दिशा हमारी अंदर की तरफ आ जाएगी। दिशा कैसे निकालते हैं, जिधर हमारा तार में धारा बहती है उधर अपने दाएं हाथ का अंगूठा करिए, जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उधर अपने हथेली की धक्का देने की दिशा देखिए। तो अभी हथेली हमारी बिंदु P पर अंदर की तरफ आएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा तार 1 की वजह से बिंदु P पर। तार 2 की वजह से बिंदु P पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें, B2 हो जाएगा हमारे पास, ये B2 हो जाएगा। B2 बराबर यहाँ से देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस r होता है। तो तार 2 और बिंदु P के बीच की दूरी अभी भी d/2 है, पर इस केस में चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक, आप तार 2 में जिधर धारा बह रही उधर अपने दाएं हाथ का अंगूठा करिए, चुंबकीय क्षेत्र जिधर निकालना अपने हथेली की दिशा देखिए, तो अंदर की तरफ आएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ हो गया। इस दूसरे केस में हमने क्या देखा कि तार 1 की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तार 2 की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र जो परिणामी होगा वो अंदर की तरफ होगा बिंदु P पर। तो B अगर हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देखें बिंदु P पर हो जाएगा हमारे पास B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ से देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I d/2 प्लस B2 क्या हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I और d/2। अच्छा, ये हमारा परिमाण आ गया। इनकी दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ, क्योंकि दोनों हमारे अंदर की तरफ थे, तो जोड़ने पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी हमारा इस तल के लंबवत अंदर की तरफ हो जाएगा। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर दूसरी स्थिति में जब हमारा दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही थी। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि BP बराबर हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, चूंकि ये दोनों हमारे सेम है, क्या हो जाएगा हमारे पास 2 म्यू नॉट 2I डिवाइडेड, यहाँ से हमारा ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। अब इसको थोड़ा हम और सॉल्व करते हैं। BP बराबर यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 2 को ऊपर हम लेके चले जाएंगे, तो BP बराबर हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 8I डिवाइडेड बाई D। ठीक, अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे BP इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। ठीक, 8 इंटू I, जो तार में हमारे पास धारा बह रही थी कितनी थी, 4 एम्पियर डिवाइडेड बाई D क्या था, उनके तारों के बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया था हमारे पास 16 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.16 मीटर। ठीक, हमने मीटर में निकाल लिया। तो यहाँ से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर -7 इंटू 8 इंटू 4। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 0.16 मीटर। ठीक, तो यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास BP की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर मीटर स्क्वायर। हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर -5, इसका मात्रा क्या हो जाएगा हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बिंदु P पर जो भी हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर तारों में विपरीत दिशा में धारा बहती है तो उनके मध्य बिंदु पर जो भी बिंदु होगा, तारों के मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा आता है। पर अगर दोनों तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो मध्य बिंदु पर कहाँ पे, तारों के बीच में मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा शून्य होता है, क्योंकि देखेंगे परिणामी तो इक्वल है, दोनों विपरीत दिशा में होंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। यदि दोनों तारों में विपरीत दिशा में धारा बहती है, ठीक, और तारों के मध्य बिंदु पर अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये हमारा उसका मान आ जाता है BP बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8I अपॉन D। इसको हम फार्मूले के तौर पे याद भी कर सकते हैं। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।